नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के बारे में जो संबंध हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर। इसके अलावा लगातार हो रही परीक्षाओं के स्थगित होने के बारे में। इसके साथ ही और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर भी बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। आज की सबसे बड़ी खबर है, जैसा कि अपने वीडियो के माध्यम से मैं लगातार आप लोगों को बताते आ रहा था कि यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर इस महीने के लास्ट तक कभी भी जारी कर सकता है। तो ये खुशखबरी जो लोक सेवा आयोग ने कल विद्यार्थियों को दे दी और अपना कैलेंडर कल जारी कर दिया। अब देख लेते हैं कि कैलेंडर में कौन सी परीक्षाएं कब कब दी गई हैं जो आपके लायक हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर निम्नवत है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा पेपर किस किस डेट को लोक सेवा आयोग ने रखा है। प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड बी का जो पेपर होगा वो आप लोगों का 5/3/2022 को होगा। जबकि प्रोग्रामर ग्रेड 2 और प्रोग्रामर ऑपरेटर ग्रेड बी का जो पेपर होगा वो भी शनिवार 5/3/2022 को होगा, मार्च में होगा। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रवक्ता का जो राजकीय इंटर कॉलेज की मुख्य परीक्षा थी जो फरवरी में होने वाली थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है और वो पेपर जो होगा वो आपका 13 मार्च 2022 को होगा। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज की जो 2020 की परीक्षा है वो 15 मार्च 2022 को किया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा जो है वो आपको 22 मार्च 2022 को संपन्न किया जाएगा। छठे नंबर पे जो पेपर हो रहा है जिसकी मांग बच्चे लगातार कर रहे थे कि ये पेपर कैंसिल हो जाए, उसका जो पीसीएस मुख्य परीक्षा है उसका पेपर जो होगा वो 23 मार्च 2022 से बुधवार से स्टार्ट किया जाएगा। अगर सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी की बात करें तो 3 अप्रैल को पेपर किया जाएगा। स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा जो अभी कैंसिल कर दी गई है उसका पेपर 10/4/2022 को होगा। जबकि 9वें नंबर पर सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की परीक्षा जो होगी वो 17 अप्रैल 2022 को होगी। और 10वें नंबर पर समीक्षा अधिकारी अर्थात जो आपका आरओ एआरओ है इसकी मुख्य परीक्षा जो है वो 24 अप्रैल 2022 को की जाएगी। जबकि 11वें नंबर पर प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति जो मुख्य परीक्षा होगी इसका परीक्षा 1 मई 2022 को किया जाएगा। 12वें नंबर पर आप देख रहे होंगे कि वो जो डेट है उसको लोक सेवा आयोग ने आरक्षित कर ली है, रिजर्व कर ली है। जब वो कोई और किसी पेपर का जब विज्ञापन निकालेंगे और उसकी डेट जब निश्चित की जाएगी तो उसी डेट को वो पेपर करवा लिया जाएगा। इसलिए कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि उस सीटों को, उस डेट को आरक्षित कर लिया गया है कि इसी डेट पर ही अगर कोई लोक सेवा आयोग द्वारा पेपर कराया जाता है और इसमें नाम नहीं है तो उस पेपर को इसी डेट में करवाया जाएगा। कई जगह उन्होंने इसको रिजर्व करके रख लिया है किसी डेट को। 13वें नंबर पर है पशु चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा जो होगी वो 15 मई 2022 को की जाएगी। जबकि 15 नंबर पर प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी का पेपर आपका 25 मई 2022 को किया जाएगा। 16वां नंबर जो है उस डेट को आरक्षित कर लिया गया है। 17वें नंबर पर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मतलब कि जो आपका 17वां नंबर है वो पीसीएस प्री प्रारंभिक जो पेपर होगा 2022 का, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 की डेट जो है अभी घोषित कर दी गई है। इसमें 12/6 मतलब 12 जून 2022 को इसका पेपर किया जाएगा। 18, 19, 20, 21 का डेट जो है वो आरक्षित लोक सेवा आयोग ने कर लिया है। 22 नंबर जो है स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा जो होगी वो 24 जुलाई 2022 को की जाएगी। जबकि 23वें नंबर पर चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाओं के लिए जो परीक्षा की जाएगी वो 31 जुलाई 2022 को रविवार के दिन की जाएगी। 24 नंबर प्रवक्ता होम्योपैथिक स्क्रीनिंग जो परीक्षा 2020 की है वो आपकी परीक्षा जो होगी 24/8/2022 को की जाएगी। 25वां नंबर सहायक रेडियो अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2018 का पेपर है ये 28/8/2022 को की जाएगी। कि 26 नंबर को आरक्षित कर लिया गया है। 27वां नंबर जो है आपका वो पीसीएस 2022 का जो मेंस होगा, पीसीएस 2022 जो 17 नंबर पे मैंने बताया था आपको पीसीएस 2022 का प्री किया जाएगा। और 27वें नंबर पर जो आपका पीसीएस 2022 का मेंस लिया जाएगा वो 27/9/2022 से लिया जाएगा। 28, 29, 30, 31, 32 ये डेट जो है वो
रिजर्व कर ली गई है। विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। सचिव महोदय जगदीश। आप इतना याद रखिए कि लोक सेवा आयोग ने जितने भी कैलेंडर आज तक जारी किए हैं, कोई भी कैलेंडर किसी भी डेट पर कोई भी पेपर नहीं लिया गया है। हमेशा से उसमें परिवर्तन होता रहा है। अभी चुनाव का समय चल रहा है, फिर अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो इनको तो अभी बहाना ही मिल गया है कि कोई ना कोई चीज़ करके अब पेपर को आगे बढ़ाया जाएगा या अगले साल लिया जाएगा या तो विज्ञापन नहीं लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी इतने दिन से ईएलटी की मांग कर रहे थे, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी ईएलटी का जिक्र ही नहीं है कि ईएलटी का पेपर कब लिया जाएगा। कोई मतलब नहीं आयोग को, कम से कम ईएलटी का डेट तो डाल देता, लेकिन ये कन्फर्म है कि जो डेटें इन्होंने आरक्षित की हैं उसी डेट में कभी न कभी ईएलटी का पेपर लिया जाएगा। अगर विज्ञापन आता है तो विज्ञापन को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1200 पदों का अधियाचन इनके पास आया है और बच्चे ही मांग कर रहे हैं कि 1200 जो अधियाचन आया है पोर्टल को फिर से खोला जाए और जो पिछली भर्ती में जो पद खाली रह गए थे उसको जोड़कर और नए अधियाचन को मंगाकर कम से कम 9 से 10 हज़ार की भर्ती ईएलटी की लाकर और इसमें जो आरक्षित जो डेटें की गई हैं उसमें किसी दिन इसका पेपर लिया जाए। अब देखते हैं कि आयोग क्या करता है, कब ईएलटी का विज्ञापन लाता है। ताकि आप आज के पेपर में पढ़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी की वार्षिक परीक्षा कैलेंडर। एक साल में 19 परीक्षाएं आयोजित कराएगा आयोग। देखते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस साल होने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर बुधवार को जारी कर दिया। पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को होगी। आयोग एक साल में 19 परीक्षाएं कराएगा। पहली परीक्षा जो होगी वो 5 मार्च को प्रस्तावित है। साल की अंतिम परीक्षा पीसीएस मेंस 27 सितंबर को प्रस्तावित है। अब दूसरी खबर है कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती मेंस की संशोधित उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी गई है। आप लोग एक बार देख लीजिए। अब देखते हैं जो 19 परीक्षाएं हैं वो लेता भी है कि बस कैलेंडर ही जारी करके कन्नी काट लिया इन्होंने। और जो पहली परीक्षा है, आप पहली परीक्षा पे ही सेंध ये मारेंगे क्या कि जो 5 मार्च को होने वाली पहली परीक्षा, कोरोना का समय चल रहा है और इधर क्या नाम है चुनाव भी है, तो अब इनको एक बहाना तो मिल ही गया था। पहले ये बहाना था कि चुनाव आयोग अपना तिथि जारी कर दे तो हम अपना कैलेंडर जारी करेंगे। अब सब कुछ हो गया है, लेकिन आप देखिएगा ये जो 5 मार्च की परीक्षा है, जो पहली परीक्षा ही करवाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ये इसको कैंसिल करेंगे, लेकिन अब आयोग क्या अब तक करवा ही ले। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर है। जैसा कि वीडियो के माध्यम से लगातार बताते जा रहा हूं कि आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर विद्यार्थी बहुत ही नाराज़ हैं। उन्होंने एक ट्विटर अभियान भी चलाया था और सरकार को 4 मिलियन अर्थात 40 लाख लोगों ने ट्वीट किया था कि इस पेपर को रद्द किया जाए, या तो रद्द नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका रिजल्ट फिर से दिया जाए और एक पद के लिए एक ही व्यक्ति को चुना जाए। अब 1 करोड़ ट्वीट के बाद मुद्दा बनाने की चेतावनी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया रिजल्ट पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखने के बाद इसे अब चुनावी मुद्दा बनाने की चेतावनी दे दी है। एनटीपीसी की सीवीटी 1 की जो स्क्रीनिंग टेस्ट थी वो 20 गुना अभ्यर्थियों को जोन वाइज क्वालिफाइंग कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर ये मुद्दा सरकार हल नहीं करती है तो इसको हम चुनाव में उठाएंगे और सरकार को जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इनको देखने को मिलेगा। इसलिए विद्यार्थी यही सोच रहे हैं कि हम कुछ भी सरकार से नहीं चाह रहे हैं, बस ये किसी प्रकार दोबारा रिजल्ट जारी कर दें। अलग अलग पदों पर एक ही व्यक्ति को चयनित करके इन्होंने गलत किया है। और जो इन्होंने बोला था कि 20 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा तो 20 गुना अभ्यर्थियों को ये लें, और जो बता रहे हैं कि 7 लाख विद्यार्थियों को इन्होंने क्वालिफाई कराया है पीटी में, तो ये गलत है। 2.5 लाख विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया है। उसी 2.5 लाख विद्यार्थियों को एक से अधिक पदों पर क्वालिफाई करा के और उसको साथ में गिन लिया है कि ये 7 लाख विद्यार्थी हैं, जो कि गलत है। विद्यार्थी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और सरकार को इसका रिजल्ट देना पड़ेगा दोबारा, नहीं तो विद्यार्थियों को सरकार के खिलाफ जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगली खबर यूपीटीईटी को लेकर है कि यूपीटीईटी का पेपर जो होगा वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाएगा। मैं लगातार आपको बताते आ रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि ये पेपर जो है एडमिट कार्ड आ चुका है, आपको सरकार के द्वारा परिवहन सुविधा दे दी गई है। आप कोविड-19 का पालन करते हुए जो उसमें जो सावधानियां बताई गई हैं उस नियम का पालन करते हुए पेपर अपना दे सकते हैं। और अब जो है विद्यार्थी इसको कैंसिल कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि जितने भी जिसमें 50,000 से 1 लाख विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं वो पेपर आप कैंसिल कर दे रहे हैं। जैसे प्रवक्ता का पेपर हो गया, फरवरी में होने वाला था। यूपीपीसीएस मेंस हो गया जिसका पेपर इसी महीने के लास्ट से होने
वाला था, ये पेपर आपने कैंसिल कर दिया। इस पेपर के लिए जिसमें 50,000 भी बच्चे नहीं हैं, उसमें आपको कोरोना दिख रहा है कि कोरोना फैल रहा है, लेकिन जिसमें लाखों लाख बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उसमें आपको ये नहीं दिख रहा है कि विद्यार्थी जो हैं वो कोरोना, अगर उनको नहीं है तो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, और उनके द्वारा जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भी संक्रमित हो सकती है। तो अब देखते हैं कि सरकार क्या सोच के पेपर करवा रही है, सरकार पेपर कैंसिल करती है कि नहीं करती है, लेकिन अभी तक तो ये पेपर आपका हो ही रहा है। अगली खबर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर है कि जैसे कि छात्र बोल रहे हैं कि यूपी टीईटी का पेपर अगर आप कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो है अभी कोई भविष्य में पेपर भी होने वाला नहीं है 2-3 महीने टीचर की, इसलिए अगर आप पेपर को कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो जैसे ही यूपी टीईटी का पेपर होगा वैसे ही युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो है आपका चुनाव होने वाला है, तो ये कैसे संभव है, लेकिन कुछ न कुछ विद्यार्थी तो करेंगे ही कि अगर आप टीईटी का पेपर ले रहे हैं तो टीईटी के पेपर के बाद आपको शिक्षक भर्ती देनी ही पड़ेगी किसी भी तरह। तो अब देखते हैं, और आज जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो है आयोग जाएगा, शिक्षा आयोग, और वहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करेगा कि सर अब तो 15 तारीख बीत चुकी है, अब तो विज्ञापन ले आइए। अब देखते हैं, जो भी खबर आएगी टीजीटी पीजीटी के बारे में आपको बता दी जाएगी। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसकी चौथी सूची जो जारी की गई थी 6800 विद्यार्थियों की, उसकी जो डेट है आज दी गई है, जिसमें ये बताया गया था कि जिस जिन स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में सीटें खाली हैं उसको आयोग तक पहुंचा दिया जाए, तभी इस 6800 विद्यार्थियों को वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। और इसी प्रक्रिया इतनी स्लो है कि आप ये मान सकते हैं कि बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, और जब उनका सिलेक्शन 6800 में कर दिया गया तो वो अपना जॉब छोड़ चुके हैं, और अब वो इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जॉब छूटने के बाद वो बेरोज़गार बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें एक जॉब मिल जाए, वो जॉब करें और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो सके। अब देखते हैं कि आज क्या खबर निकल कर आती है, कितनी सीटें खाली हैं और उनको नियुक्ति पत्र कब प्रदान किया जाता है। छात्र बहुत परेशान हैं, इसमें तेज़ी करने की ज़रूरत है सरकार को। जो भी खबर होगी आपको बताया जाएगा। अगली खबर, खान अधिकारी के 16 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को खान अधिकारी के 16 पद, राजकीय यूनानी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रोफेसर और रीडर के एक एक पद के लिए आवेदन मांगा है। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी है, जबकि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग अर्हताएँ दी गई हैं। अगर आपके पास डिग्री है कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिए। अगली खबर कोरोना का लेकर है। कोरोना जांच बढ़ते ही नए मामलों में आया उछाल। देश में कोरोना जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमण में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। बीते दिन 18 लाख लोगों की जांच की गई तो 2,82,970 मरीज मिले। तीसरी लहर के दौरान यह अब तक आए सबसे ज़्यादा मामले हैं तथा जांच भी सबसे ज़्यादा है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली, केरल समेत कई राज्यों में संक्रमण की दर बढ़ रही है। केरल में यह दर 37% के पार चला गया है। फैल रहा है ओमिक्रॉन, बाज़ार में बिकेगा टीका। अब बात याद रखिए आप लोग कि बिल्कुल बहुत तेज़ी से प्रसार हो रहा है कोरोना का। बहुत कम घर से बाहर निकलिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पेपर कोई नहीं होने वाला है, कोई विज्ञापन नहीं आने वाला है। डेट दे दी गई है लोक सेवा आयोग द्वारा, अभी लेखपाल का कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आप लोग घरों में बैठे रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए, कम से कम लोगों से मिलिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। अगली खबर, अनुदेशकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने का आदेश रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 850 अनुदेशकों को 2015 और 2016 की परीक्षा पुराने नियमों के आधार पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इन पदों पर परीक्षा कराने का आदेश रद्द कर दिया और साथ ही कहा है कि भर्ती शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार से ही किया जाना चाहिए, जैसा आपने विज्ञापन में निकाला था। इसके लिए आप विज्ञापन में बाद में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और रही कैंसिल की बात, तो अब लगातार उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, या गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया, या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फैजाबाद यूनिवर्सिटी, यूपी SSSC हो गया, सभी ने अपना पेपर कैंसिल कर दिया है। लेकिन ये पेपर जो है, ये पेपर कोरोना के कारण कैंसिल नहीं हुआ है, जबकि पैटर्न के कारण कैंसिल हुआ। पहले बताया गया था कि शैक्षिक योग्यता एवं साक्षात्कार को लेकर ही ये पेपर करवाया जाएगा। बाद में इसमें जो है परीक्षा कराने की मांग सरकार करने लगी, तो हाईकोर्ट बच्चे पहुंच गए और इस पेपर को कैंसिल करवा दिया गया।
अगली खबर सहकारी बैंक घोटाले के बारे में है। जितने पदों का विज्ञापन निकाला उससे अधिक की गई भर्तियां। सपा शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों की भर्ती में हुई अनियमितता की जांच में एक और बात सामने आई है। विद्यार्थियों, जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 90% जो मार्कशीट थी उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई थी, लेकिन अब एक नई खबर निकल कर आ रही है जो उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों ने कभी सुना नहीं होगा। अब यही रह गया था और वो भी विद्यार्थियों ने देख लिया कि जितने पदों का विज्ञापन आया था उससे ज़्यादा पदों पर इन्होंने तो भर्ती कर ली है। जहाँ पर 23 पद भर्ती होने लायक थे वहाँ पे 33 कर लिए और जहाँ पे 62 भर्तियाँ होनी थी वहाँ पे इन लोगों ने 82 भर्तियाँ कर ली हैं। अब विद्यार्थी ये परेशान है कि भैया पेपर क्यों कराते हो, पेपर ही मत कराओ। जब तुमको जितनी विज्ञापन निकालना है उसमें जो पेपर देते हैं उसका 90% आप मार्कशीट से अंदर से कॉपी भर देते हैं और जितना विज्ञापन का आया हुआ है उससे ज़्यादा आप भर्ती कर लेते हैं अपने मामा नाना को। तो ये बताइए कि विज्ञापन निकालने से फ़ायदा क्या है? आप अंदर ही अंदर सब कुछ कर लीजिए। क्या ज़रूरत है इतना विद्यार्थियों को परेशान होने की? पेपर कब होगा, फॉर्म भरना है, आना जाना सब कुछ खर्चा होता है। आप धीरे से निकालिए भर्ती और धीरे से अपने नाना फूफा चाचा मामा सबको भर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इस पर कार्रवाई क्या होती है, विद्यार्थी इसका इंतज़ार करेंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।